नेक्स्ट हम निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फ्री रनिंग पीरियड। फ्री रनिंग पीरियड क्या है आपका? दिस इज फ्री रनिंग पीरियड। Vm and this is T2। ये क्या दिख रहा है आपको? कौन सा शेप दिख रहा है? रेक्टेंगल। दिस इज ट्रायंगल एंड दिस इज रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम? एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस इज T2 एंड हाइट इज Vm। तो क्या हो जाएगा इसका? प्लस Vm इंटू T2। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग ब्रेकिंग पीरियड। डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग ब्रेकिंग पीरियड। ब्रेकिंग पीरियड क्या है? दिस इज द ब्रेकिंग पीरियड। तो यहाँ पे भी आपको क्या शेप दिख रहा है? रेक्टेंगल शेप दिख रहा है। दिस इज Vm एंड दिस इज T3। तो एरिया क्या हो जाएगा? सेम, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इज T3 एंड हाइट इज Vm, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ बेस कितना है? T3 इंटू Vm। क्लियर? याद रखिए यहाँ पे हमने क्या बोला है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। क्लियर? तो हमने एरिया निकाल के क्या निकाल लिया है? डिस्टेंस निकाल लिया है। अब डिस्टेंस किस में होता है? किलोमीटर में। डिस्टेंस हमने किस में लिया है? किलोमीटर में लिया है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो Vm किस में है? किलोमीटर पर आवर एंड T इज इन सेकेंड। तो यूनिट हो सकता है क्या डिस्टेंस का ऐसा? किलोमीटर पर आवर इंटू सेकेंड। हमने S को किस में लिया है? किलोमीटर में। तो हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए? किलोमीटर चाहिए। तो इसको किलोमीटर में लाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ? इस सेकेंड को किस में कन्वर्ट कर रही हूँ? आवर में कन्वर्ट कर रही हूँ। क्योंकि अगर ये सेकेंड आवर में कन्वर्ट हो गया तो आवर क्या हो जाएगा? कैंसल, और हमारे पास क्या मिलेगा? सिर्फ किलोमीटर। तो यहाँ पे इस सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ? 1 डिवाइडेड बाय 3600 का क्या कर रही हूँ? मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू 1/2 Vm T1 डिवाइडेड बाय 3600 प्लस Vm T2 3600 प्लस 1/2 T3 Vm डिवाइडेड बाय 3600। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? S इज इक्वल टू Vm T1 7200 प्लस Vm T2 3600 प्लस 1/2 Vm T3 7200। Put the value of T1, T2 and T3. Put the value of T1, T2 and T3. We get S is equal to Vm. T1 is क्या है? Vm divided by alpha, that is Vm square divided by 7200 alpha plus Vm 3600
into T2. T2 is T minus Vm upon alpha plus Vm upon beta plus Vm. T3 is Vm upon beta, then Vm square upon 7200 बीटा. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो S इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Vm 7200 अल्फा प्लस Vm 3600 T क्लियर माइनस Vm स्क्वायर 3600 अल्फा ठीक. इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा. अब हम क्या कर रहे हैं, अल्फा अल्फा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा. क्लियर. इस दोनों अल्फा अल्फा का मैं क्या ले रही हूँ, एलसीएम ले रही हूँ. यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा. S इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म का मैं एलसीएम ले रही हूँ तो कितना मिलेगा, 7200 अल्फा. यहाँ पे 7200 अल्फा है तो यहाँ पे सेम क्या हो जाएगा, Vm माइनस यहाँ पे 3600 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2Vm स्क्वायर. नेक्स्ट ये वाला टर्म हम वैसे ही रहने देते हैं, Vm इंटू टी डिवाइडेड बाय 3600 क्लियर प्लस ये बीटा टर्म एंड ये बीटा टर्म. क्लियर. तो मैं ये वाला टर्म को पहले लिखूंगी क्योंकि ये क्या है, प्लस में है. तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ दोनों पार्ट का एलसीएम ले रही हूँ तो कितना मिलेगा, 7200 बीटा. यहाँ पे 7200 बीटा है तो सेम एज इट इज हो जाएगा. यहाँ पे Vm स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे क्या है 3600 तो क्या हो जाएगा 2Vm स्क्वायर. क्लियर. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2Vm से एक Vm क्या तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे स्क्वायर है. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, Vm स्क्वायर 7200 अल्फा प्लस Vmt 3600 प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस मिलेगा, माइनस Vm स्क्वायर 7200 बीटा. क्लियर. ये हमें मिलेगा. अब हम क्या कर रहे हैं, सभी को एक साइड ले लेते हैं. S प्लस Vm स्क्वायर 7200 अल्फा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये भी इधर जाके प्लस हो जाएगा. Vm स्क्वायर 7200 बीटा माइनस ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस Vmt 3600 इज इक्वल टू 0. क्लियर. अब यहां से देखिए, यहां से हम और क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको. Vm स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं, इस दोनों टर्म से Vm कॉमन निकाल सकते हैं. Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3600 की मैं क्या ले रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे
1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बीटा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3600 का तो आपको क्या मिलेगा 7200 मिलेगा। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखती हूँ माइनस VMT 3600 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब चलिए इसे और सॉल्व करते हैं हम। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं। VM 3600 स्क्वायर 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा माइनस VMT 3600 प्लस S इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं ये दोनों का 3600 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों टर्म ऐसे ठीक रहेंगे और ये जो 3600 है वो इस s के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और एंड में यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा मीन्स क्या हो जाएगा 0। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि VM स्क्वायर 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा माइनस VMT प्लस 3600 S इज इक्वल टू 0। दोनों का एलसीएम लिया मैंने ये दोनों का, तो दोनों में 3600 है तो सिर्फ ऊपर वाला टर्म आएगा दैट इज VM स्क्वायर 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा माइनस VM इंटू T। बट यहाँ पे 3600 नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3600 इंटू S और जो पूरा रहता 3600 वो इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पुट 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा इज इक्वल टू K। देन VM स्क्वायर K माइनस VMT प्लस 3600 S इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो इक्वेशन हमें जो मिला है वो क्या इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ क्वाड्रेटिक equation for VM, that is VM square K minus VMT plus 3600 S। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है VM के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है रूट निकालने का, तो सेम हम इसको निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा VM इज इक्वल टू माइनस b क्या है यहाँ पे माइनस b इज द t, b की वैल्यू क्या है t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर हम इसको लिखेंगे तो माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली t प्लस माइनस b का स्क्वायर, b इज माइनस t तो माइनस t का स्क्वायर इज t स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है a इज k एंड c की वैल्यू क्या है 3600 s डिवाइडेड बाय 2a। a इज k, ये है। अगर हम रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला तो हमें क्या मिलेगा t प्लस माइनस
रूट ओवर टी का स्क्वायर माइनस 4k 3600 प्लस माइनस टी स्क्वायर माइनस 3600 4k इंटू एस डिवाइडेड बाय 2k। इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, Vm इज इक्वल टू टी अपॉन 2k प्लस माइनस रूट ओवर, इस 2k को भी मैं क्या कर रही हूँ, अंडर रूट में ले रही हूँ, है ना। तो अंडर रूट में लूंगी तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3600 4k इंटू एस डिवाइडेड बाय, अंडर रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2k 4k स्क्वायर 4k स्क्वायर, ये होगा तो 4 और 4 क्या होगा, कैंसल, k एंड k क्या होगा, कैंसल। तो हमें क्या मिला, Vm इज इक्वल टू टी अपॉन 2k प्लस माइनस टी स्क्वायर माइनस 3600 एस डिवाइडेड बाय k। ये मिलेगा, हम सॉल्व करेंगे तो सॉरी, यहाँ पे हम मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये t है, टी स्क्वायर, इसके नीचे अलग होगा 4k स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, दो पार्ट है ना, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, 3600 4k s डिवाइडेड बाय 4k स्क्वायर, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट था, इसके नीचे भी क्या आएगा, 4k स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एंड 4 कैंसल, k एंड k स्क्वायर कैंसल, तो t अपॉन 2k प्लस माइनस टी स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 3600 s डिवाइडेड बाय k। क्लियर। तो ये था हमारा ट्रेपेजोइडल का डेरिवेशन, लेकिन यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, ऑलवेज कंसीडर निगेटिव साइन, हम हमेशा निगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। तो क्या होगा, Vm इज इक्वल टू टी अपॉन 2k माइनस रूट ओवर टी स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 3000 s डिवाइडेड बाई k। तो अब हमें जो Vm की वैल्यू मिलेगी वो हमारा फाइनल आंसर है, क्लियर। यहाँ पे हमने माइनस साइन क्यों कंसीडर किया, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो जो Vm की वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा मिलती हमें जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। अगर हम पॉजिटिव साइन लेके इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो Vm की जो वैल्यू मिलती है दैट इज Vm क्या है, मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड की जो वैल्यू हमें मिलती है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मिलता है, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम कौन से साइन को कंसीडर करते हैं, निगेटिव साइन को हम कंसीडर करते हैं। तो ये होता है आपका फाइनल इक्वेशन, Vm इज इक्वल टू टी अपॉन 2k माइनस रूट ओवर टी स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर माइनस 3600 s डिवाइडेड बाई k। जहाँ पे हमारा k क्या है, वेयर k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 बीटा। जहाँ पे हमें रिलेशन मिल रहा है, एक्सीलरेशन दैट इज अल्फा, रिटार्डेशन दैट इज बीटा, ठीक है। t इज द टोटल टाइम, s इज द डिस्टेंस। जहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल रहा है इन चारों पांचों टर्म्स के बीच में। तो ये होता है आपका ट्रेपेजोइडल, सिंप्लीफाइड ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व फॉर
मेन लाइन सर्विस, ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम पर हम किस लिए यूज करते हैं? मेन लाइन सर्विस।